हेलो एवरीवन और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12 मई 2026 के सबसे हाई यील्ड और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिकोड करने वाले हैं। ये पूरा सेशन खास तौर पर आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, तो बिना किसी देरी के सीधा कंटेंट पर आते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल आपके जनरल स्टडी सिलेबस से अलाइंड है ताकि आपके नोट्स एकदम क्रिस्प बने। हम बात करेंगे पॉलिटी में हुए स्टेट गवर्नमेंट चेंजेस की, कुछ मेजर डिफेंस अपडेट्स की, इकोनॉमी, रूरल डेवलपमेंट, ज्योग्राफी और वेदर, और आखिर में स्पोर्ट्स और कुछ खास अचीवमेंट्स की। चलिए सबसे पहले जीएस पेपर 2 यानी पॉलिटी से शुरुआत करते हैं। हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट्स में कुछ बहुत ही हिस्टोरिक शिफ्ट्स देखने को मिले हैं। अगर हम रीसेंट इलेक्शन रिजल्ट्स को देखें तो 2 राज्यों में लीडरशिप में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली है और इसी के साथ वहां 15 साल पुराना टीएमसी का रूल खत्म हो गया है। वहीं साउथ की तरफ देखें तो तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके ने एक शानदार जीत दर्ज की है और वहां दशकों से चले आ रहे डीएमके और एआईडीएमके के डोमिनेंस को तोड़ दिया है। इलेक्टोरल फैक्ट्स के नजरिए से ये दोनों ही माइलस्टोन्स काफी अहम हैं। लेकिन देखिए, आपके एग्जाम्स के लिए ये पॉलिटिक्स उतनी मायने नहीं रखती जितना कि इसके पीछे का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म रखता है। यहां फोकस करने वाली बात है आर्टिकल 164 और 3rd शेड्यूल। इन्हीं के तहत गवर्नर द्वारा चीफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है और उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो बस ये आर्टिकल्स आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। अब मूव ऑन करते हैं हमारे डिफेंस सेक्शन की तरफ। यहां कुछ नई और बहुत ही क्रूशियल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जिन्हें जानना जरूरी है। चलिए यहां आपके लिए एक छोटा सा रिकॉल टेस्ट है। जरा सोचकर बताइए, जनरल अनिल चौहान के बाद इंडिया का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस किसे अपॉइंट किया गया है? अगर आपका जवाब लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी है तो आप बिल्कुल सही हैं। आपको याद होगा 2019 में कारगिल रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद ये सीडीएस की पोस्ट क्रिएट की गई थी। इनका मेन काम होता है गवर्नमेंट के प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर काम करना और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को हेड करना। और हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी के पास जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में काम करने का बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है जो इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा डिफेंस से जुड़े ये 2 वन लाइनर्स भी फटाफट नोट कर लीजिए। पहला, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से अग्नि MIRV का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है और दूसरा, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को हमारी इंडियन नेवी का अगला चीफ अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब आते हैं जीएस पेपर 3 पर और बात करते हैं हमारी मैक्रो इकोनॉमी की। यहाँ हमारे पास कुछ चिंताजनक फोकास भी हैं और साथ ही कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की गुड न्यूज़ भी। यहाँ सबसे ध्यान देने वाला फिगर है ये 6.0%। दरअसल HSBC ने इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 2027 के रियल जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट को 7.4% से घटाकर सीधे 6.0% कर दिया है। ये काफ़ी शार्प कट है, खासकर तब जब आरबीआई का खुद का एस्टिमेट 6.9% था। अब सवाल ये है कि आखिर ये डाउनग्रेड क्यों हुआ? तो इसका सीधा सा रीज़न है एक ट्विन शॉक, यानी एनर्जी क्राइसिस और साथ में बारिश की कमी। इन दोनों का सीधा असर हमारे फॉर्मल सेक्टर और रूरल हाउस होल्ड्स की इनकम पर पड़ रहा है और HSBC की रिपोर्ट के मुताबिक इसका नतीजा ये होगा कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई और बढ़ सकती है, जिसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को इस साल कम से कम 2 बार रेट हाइक करना पड़ सकता है। लेकिन चलिए, इकोनॉमी में सब कुछ बुरा नहीं है। एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है तेलंगाना के वारंगल में, जहां नया पीएम मित्रा पार्क इनॉग्रेट किया गया है और ये पूरा प्रोजेक्ट इस 5F फॉर्मूले पर बेस्ड है। फार्म से लेकर फाइबर, फिर फैक्ट्री, फैशन और फाइनली फॉरेन। मतलब हमारे कॉटन फार्मर्स को सपोर्ट करने से लेकर लोकल प्रोसेसिंग और फिर उसे ग्लोबली एक्सपोर्ट करने तक का ये पूरा एक मास्टर प्लान है। ये भारत को एक ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। रूरल इकोनॉमी की बात चली रही है तो चलिए अब रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट इनिशिएटिव को देखते हैं। तो यहाँ बड़ा अपडेट यह है कि नए विकसित भारत जी राम जी यानी वीबी ग्राम जी एक्ट 2025 ने अब एक बड़ा बदलाव कर दिया है। रूरल लेवल पर जो लीगल एम्प्लॉयमेंट गारंटी पहले 100 दिनों की हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर अब ऑफिशियली एक फाइनेंशियल ईयर में 125 दिन कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ दिन ही नहीं बढ़े हैं, इसका स्केल भी बहुत मैसिव है।
फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए इसके तहत 95,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का एक रिकॉर्ड बजट एलोकेट किया गया है और इस बार फोकस टेक गवर्नेंस पर है। मतलब ट्रांसपेरेंसी के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और डिजिटल मॉनिटरिंग का इस्तेमाल होगा। इसके जरिए वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जैसे क्रूशियल गोल्स को अचीव करने का टारगेट है। चलिए अब जरा ज्योग्राफी और क्लाइमेट सेक्शन की तरफ शिफ्ट होते हैं और देखते हैं कि थोड़ी देर पहले हमने इकॉनमी में जिन वेदर शॉक्स की बात की थी वो आईएमडी के करंट डेटा से कैसे कनेक्ट होते हैं। अगर हम आईएमडी की लेटेस्ट वार्निंग्स को देखें तो देश के कई हिस्सों में इस वक्त सिवियर वेदर अलर्ट्स एक्टिव हैं। असम, मेघालय और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल जैसी जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि नॉर्थ वेस्ट के कई स्टेट्स में तेज हवाओं और ओलावृष्टि को लेकर वार्निंग जारी की गई है। और यहीं से एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जो आपको समझना चाहिए। देखिए, जब सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है या अल नीनो का इफेक्ट आता है तो उसका सीधा असर हमारी फूड इन्फ्लेशन पर पड़ता है। एक साल में ये इन्फ्लेशन को 0.5% तक बढ़ा सकता है। डेटा बताता है कि कम बारिश होने से ज़्यादा ये जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है ये फूड इन्फ्लेशन का एक बड़ा प्रिडिक्टर है। हालांकि रिलीफ की बात यह है कि साउथ वेस्ट मानसून के लिए कंडीशंस अब साउथ बे ऑफ बंगाल में फेवरेबल होती जा रही हैं। फाइनली आज के इस एक्सप्लेनर को हम स्पोर्ट्स और कुछ नोटेबल अचीवमेंट्स के रैपिड फायर राउंड के साथ कंक्लूड करते हैं। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इन फैक्ट्स को जरूर नोट कर लीजिए। फुटबॉल में इंडिया अंडर 17 वुमेन्स एशियन कप में चीन से हार कर बाहर हो गया है। टेनिस में जेनिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर 2026 का मैड्रिड ओपन अपने नाम कर लिया है। और साइंस के फील्ड से एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। कुलजीत कौर महाराज इंटरनेशनल मेटेओरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो आज हमने पॉलिटी से लेकर इकोनॉमी, डिफेंस और साइंस तक काफ़ी कुछ कवर किया है। अब आपके लिए सोचने वाली बात यह है कि आप इन सारे अलग अलग अपडेट्स को आज अपनी मेंस की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इन डॉट्स को कनेक्ट करना ही असली प्रिपरेशन है। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अपनी पढ़ाई ऐसे ही पूरे फोकस के साथ जारी रखिए।